नमस्कार। आज हम करेंगे अपना टॉपिक अलंकार। आप सभी को पता है कि जो अलंकार टॉपिक है वो अपने स्कूल ग्रुप से लेकर अपने कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो उनमें सब में आता है। स्कूल में आपका लेवल अलंकारों का छोटा होता है, जैसे कि ई अलंकार संख्या में जो है वो 70 क्रॉस हैं, लेकिन स्कूल लेवल में हम इनको बहुत कम मात्रा में पढ़ते हैं। जैसे हमने सिर्फ इनके जो नॉर्मल भेद हैं उनको पढ़ते हैं, डिटेल वाले जो इनके भेद हैं वो हम +2 क्लास तक नहीं पढ़ते हैं, यानी कि 12वीं तक। 12वीं के बाद अगर आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हो तो हमारा ये टॉपिक डिटेल में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार जो शब्द है वो अलम प्लस कार, इन दोनों के मेल से बना है। यहाँ पे संधि हुई है इन दोनों शब्दों में, अलम प्लस कार, इन दोनों को मिला के बनता है अलंकार। अलंकार जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि जो कवि है वो अपनी कविता में कविता को और भी ज़्यादा रोचक, सुंदर, आकर्षक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसके लिए जो भी तत्व प्रयोग करता है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। यानी कि वो जो भी उसमें सजावट करता है, शोभा के लिए दिखाता है, वो तत्व। अब आप सोचेंगे कि सजावट कौन सी, जो हम अपनी शादियों में करते हैं, किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन में करते हैं, या फिर हमारी अदर एक्टिविटी में जो हम फूलों की साज सजावट करते हैं वो वाली। तो हम आपको बता देते हैं कि अलंकार में इस सजावट की बात नहीं की जा रही है। अलंकार में उस सजावट की बात की जा रही है जो कवि अपने शब्दों के माध्यम से कविता के अंदर करता है, कि उसने शब्दों को किस रूप में पिरोकर अपनी कविता को एक सुंदर सा रूप दिया है, वहां पर वो बात की जा रही है। जैसे गहने नारी किस लिए पहनती है? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसमें 4 चांद लगाने के लिए। तो जिस प्रकार नारी जो है वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहने जो हैं वो तत्व है उसके लिए, उसका साधन है अपनी सुंदरता को निखारने का। तो उन गहनों का प्रयोग जब नारी करती है तो वो और भी ज़्यादा क्या है, सुंदर लगती है। ऐसे ही कवि जो हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी कविता और भी ज़्यादा आकर्षक लगे, सामने वाला उसको पढ़कर अपने मन में आनंद की अनुभूति करे, उसे शांति प्राप्त हो। तो वो इसके लिए कुछ तत्व का प्रयोग करता है कविता में, अपने काव्य में, और उन्हीं तत्वों को हम अलंकार कहते हैं, जिनके कारण उनकी कविता में 4 चांद लग जाते हैं। हम लोग वाह वाह करते हैं उनकी कविताओं के ऊपर, वो करते हैं अलंकारों की वजह से। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि अलंकार में हम किस सजावट की बात कर रहे हैं। अलंकार के 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब आप कहेंगे कि शब्द कैसे? तो जहां पर कविता में कवि शब्दों के कारण अपनी कविता में चमत्कार लाता है, उसे आकर्षक दिखाता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द यानी कि कोई भी एक शब्द जो है वो उसकी कविता को निखार के लाता है, उसका पूरा निचोड़ निकाल के लाता है, और जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या है, एक अलग ही रस की, आनंद की अनुभूति होती है। वहां होता है शब्द अलंकार। दूसरा आपका आता है अर्थ अलंकार, कि जहां शब्द के कारण नहीं, उसके अर्थ के कारण कविता में चमत्कार हो। चमत्कार का मतलब है कि उसका भाव ही चेंज हो जाना, उसमें रस जो है, जो आनंद है, वो डबल रूप से हमें दिखना, हमें आनंद होना, वो अनुभूति होना। तो उसे हम कहते हैं अर्थ अलंकार, जहां अर्थ के कारण हो। उभय अलंकार, उभय का मतलब होता है दोनों, कि जहां कवि शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग करके अपनी कविता को अंतिम चरम सीमा तक आनंद की अनुभूति दिखाता है हमें, वो होता है हमारा उभय अलंकार। अब आप पहले तो ये समझिए कि काव्य क्या होता है, कि जब हमारे मन में
कुछ भाव आते हैं किसी के प्रति, और उन भावों को जब हम कविता की पंक्तियों के रूप में लिख देते हैं तब वो हमारा क्या होता है, काव्य होता है। और काव्य केवल किसी एक कवि की कविता नहीं होती है। काव्य में बहुत सारे कवियों की जब कविताएं मिल जाती हैं तो उन सभी कवियों की कविताओं को हम काव्य संग्रह कहते हैं। और वो जिस भाषा में होता है वो उस भाषा का काव्य और फिर साहित्य बन जाता है। जैसे हिंदी के जो कवि हैं वो हिंदी का काव्य और बाद में हिंदी का साहित्य बन जाता है। तो आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया पॉइंट कि हमारा अलंकार क्या होता है। अब देखिए कि जब शब्दों के कारण परिवर्तन होता है तो हमने क्या माना उसको, शब्द अलंकार। इसके नाम में ही छुपा हुआ है शब्द प्लस अलंकार, की शब्दों के कारण होना शब्द अलंकार। तो इसके भी आगे कितने भेद हैं, 3। जो हमारा शब्द अलंकार फर्स्ट वाला आया है उसके आगे 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसमें एक और भी आता है वक्रोक्ति। जो ये वक्रोक्ति अलंकार है ये हम क्या है, किसी एक या दो हमारे कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है, ज्यादातर रीट में मिलता है जो राजस्थान का एग्जाम होता है। अदरवाइज वक्रोक्ति अलंकार हमें सब्जेक्टिव में तो मिलता है लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए हमने इसको ऑप्शनल में रख दिया है अलग से। अदरवाइज ये इसी का भेद है। हम यहाँ पर सिर्फ 3 भेद की ही चर्चा करेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण, मैं शब्द नहीं कह रही, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन, बार बार एक ही वर्ण आना। जैसे एक शब्द में एक वर्ण आ गया, नेक्स्ट शब्द में फिर। और ये आवृत्ति कैसे मानी जाती है, या तो शब्द के फर्स्ट वर्ण सेम हो या फिर शब्द के लास्ट यानी कि अंतिम वर्ण। देखिए जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अब इसके अंदर चारों में च, चंद्र में च, तो ये 2 बार आ गया है। अब आगे आप चंचल को नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर बीच में आपका कारक चिन्ह आ गया है और कारक चिन्ह ने आकर क्या है, इस श्रृंखला को तोड़ दिया है। अगर ये नहीं होता तो आपका चंचल भी इसमें काउंट होता, लेकिन बीच में की आ गया, कारक चिन्ह आ गया, तो वो क्या है, वो श्रृंखला टूट गई है। लेकिन अलंकार बन रहा है, क्यों, क्योंकि च जो वर्ण है वो 2 बार आ रहा है और 2 बार आने की वजह से हमारा क्या है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि परिभाषा क्या बोलती है कि जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए, तो 2 बार आने का मतलब भी तो बार बार ही है ना, तो वहां पर क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पे है च वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन होना। अब जो हमारा अनुप्रास अलंकार है इसके 5 आगे भेद होते हैं अंदर, जिसे हम उपभेद भी बोलते हैं। अनुप्रास अलंकार वही है, वर्ण की आवृत्ति है, लेकिन इसको भी हमने 5 तरीकों से दिखाया है। फर्स्ट हमारा है इसका छेकानुप्रास। जो पहला हमारा इसका भेद है वो है छेकानुप्रास, कि जहां पर एक ही वर्ण 2 बार आए, ज्यादा नहीं, बस 2 बार ही आए, वहां हमारा छेकानुप्रास है। ये तो पहले ही क्लियर है कि वो अनुप्रास है, तो वर्ण तो उसमें आएंगे ही आएंगे, रिपीटेशन तो उसमें होगी। लेकिन अब हमसे वो खुल के पूछ रहा है कि भेद कौन सा है। अनुप्रास तो आपने बता दिया, लेकिन भेद बताओ। तो भेद छेकानुप्रास में जहां पर एक वर्ण 2 बार आए, बस 2 से ज्यादा बार नहीं, 2 बार आते ही वो अनुप्रास का कौन सा भेद हो गया, छेकानुप्रास। जैसे सूर समर करनी करही, अब इसमें स 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये 2 बार रिपीटेशन की वजह से क्या है, हमारा यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। आपको क्लियर हो गया कि 2 बार आएगा वो कौन सा है, छेकानुप्रास है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो कौन सा है, वृत्यानुप्रास, कि जहां एक ही वर्ण 3 या 3 से ज्यादा बार आए। छेकानुप्रास में 2 था, 2 से ज्यादा नहीं था, सिर्फ 2, लेकिन जो
वृत्यानुप्रास है वहां पर क्या है, एक वर्ण 3 बार आएगा या 3 से ज्यादा बार, वो हमारा वृत्यानुप्रास, वृत्त यानी कि बार बार आवृत्ति हो रही है उसकी। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अब इसमें तय, यहाँ भी तय, यहाँ भी तय, यहाँ भी और यहाँ भी, टोटल हमारा ये 5 बार आ गया। तो हमें तो सिर्फ कितना देखना है, 3 या 3 से ज्यादा। तो यहाँ पर 5 है, 6 हो, 10 हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि 3 से ज्यादा है या 3 है, बस हमें क्या करना है, वहां पर हमारा वृत्यानुप्रास को टिक करना है। अनुप्रास तो ऑलरेडी है, बस भेद बताना है कि छेकानुप्रास में 2 बार, वृत्या में 3 या 3 से ज्यादा। थर्ड देखिए लाटानुप्रास, अब ये थोड़ा सा आपको चेंज है, यहाँ पे वर्ण नहीं, यहाँ पर पूरा वाक्य या उपवाक्य की रिपीटेशन होगी, कि जहां एक वाक्य या उपवाक्य दोबारा से वैसे का वैसे आए, कि जो हमारा कोमा से पहले का या कोमा से बाद का जो लाइन में कुछ वर्ड्स होते हैं, वाक्य और उपवाक्य, वाक्य तो पूरी लाइन है, उपवाक्य हमारा आधा भाग होता है, कोमा से पहले या कोमा के बाद एक पार्ट, वो पूरा का पूरा यूं का यूं दूसरी लाइन में रिपीट हो, परंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग। हमारी परिभाषा यही कह रही है कि बार बार वैसे का वैसे रिपीट हो, परंतु अर्थ में परिवर्तन हो, कि लाइन यूं की यूं, वर्ण नहीं, शब्द नहीं, वो लाइन वाक्य या उपवाक्य यूं का यूं नीचे आएगा, रिपीट होगा, परंतु जो अर्थ है ना, वो अर्थ पूरी तरह से चेंज होगा उसका। कैसे होगा देखिए, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। अब आपने देखा कि इसमें काहे धन संचय दोनों में सेम है, लेकिन जो हम इसका अर्थ निकालेंगे ना, वो बिल्कुल इसके अपोजिट निकलेगा, कि पूत यदि कपूत है तो फिर किस लिए धन संचय कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी को तो वैसे ही बर्बाद कर देगा, आपके धन संपदा को नष्ट कर देगा, आपके कुल के सम्मान को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कपूत, कपूत यानी कि जो कै शब्द है वो बुराई के लिए आता है और स अच्छाई के लिए। पूत बेटा, कि जो पुत्र है वो यदि बुरा है तो फिर धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो, वो खत्म कर देगा, आप कितना भी इकट्ठा करो। दूसरा है पूत सपूत तो काहे धन संचय, यदि पुत्र अच्छा है, सपूत यानी कि अच्छा पुत्र, यदि आपका पुत्र अच्छा है फिर किस लिए धन इकट्ठा कर रहे हो, वो खुद ही अपने लिए धन का क्या है, अरेंजमेंट कर लेगा, क्योंकि उसमें इतनी काबिलियत है। तो दोनों ही सेंटेंस में क्या है, आपका जो भाव है, जो समझाने का तरीका है, जो अर्थ है, वो पूरी तरह से चेंज है। दोनों में क्या है, एक कपूत और सपूत, इन 2 वर्ड्स की वजह से पूरा अर्थ ही हमारा पलट गया है। लेकिन यहाँ पर हमें जो देखना है वो क्या है, कि हमारी जो वाक्य या उपवाक्य है वो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हमने देखा और अर्थ हमने समझ लिया, दोनों चीज क्या है, ठीक है, इसका मतलब कौन सा है, लाटानुप्रास है। नेक्स्ट हमारा है अंत्यानुप्रास, कि जहां पंक्ति के अंतिम शब्द समान तुकबंदी दिखाते हो, कि हमारा पंक्तियां हैं, 2 है, 4 है, 10 है, लास्ट के जो शब्द हैं वो तुकबंदी में हो, गाते हो, खाते हो, पीते हो, ये तुकबंदी जहां पर आती है ना, उसमें हमारा क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लगा दी किसने आग, कहाँ था तू संशय के नाग। अब इसमें आग, नाग, खाग, पाग, इस तरह से आगे लाइंस होती तो उनमें भी क्या है, तुकबंदी होती। यहाँ इन दोनों में क्या है, आग और नाग, दोनों में क्या है, तुकबंदी हो रही है, और अंतिम शब्दों में ही तुकबंदी होती है। तो तुकबंदी के कारण ये हमारा कौन सा है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब लास्ट इसका भेद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या, श्रुत्य में यानी कि सुनने वाला, श्रु सुनना, अंत्य अंतिम, अनुप्रास अलंकार, कि सुनने वाला, कि जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, कि जो हम सुनते हैं
वो वर्ण हमारे कानों में जो जा रहे हैं, जिसका हम सुनने का आनंद ले रहे हैं, वो हमें मधुरता का एहसास कराए, यानी कि उसको सुनकर हमें आनंद की अनुभूति हो, वो जो है वो हमारे श्रुत्यानुप्रास में आते हैं। और इसमें भी आपको क्या है, आप कहेंगे कि कविताएं तो सारी सुनने में मधुर लगती है, जो हमें, क्योंकि हर किसी का अपना इंटरेस्ट है, किसी को भक्ति रस की अच्छी लगती है, किसी को शांत रस की, किसी को उत्साह वाली, तो हर किसी का क्या है, एक अपना अंदाज होता है महसूस करने का, भावनाओं को और समझने का। लेकिन इन्होंने इसके लिए एक वर्ग को भी निर्धारित किया है, और वो वर्ग आता है तय वर्ग, कि जो तय वर्ग है उसके सारे वर्ण तय, थ, द, ध, न, ये पांचों जो वर्ण है तय वर्ग के, इन्हें हमने मधुर वर्ग की श्रेणी में रखा है। ये हमारा वैसे तो अलग वर्ग में है कि कै से मैं तक हमारा ये स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आता है तय वर्ग, लेकिन वो चीज अलग है। अलंकार में इन्होंने, कवि ने इसको क्या है, मधुर जो वर्ग है उसमें माना है कि सबसे ज्यादा मधुरता इन वर्णों में है, और इन वर्णों से जो भी पंक्ति रचित की जाएगी ना, वो माधुर्य गुण को लेकर ही प्रकट होगी। तो यहाँ पर यही कहा है कि दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अब इसमें आप देख रहे हो तय वर्ग ही ज्यादातर आपको दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे कि इसमें मधुरता का गुण हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसके भाव को समझिए कि दिनांत था, अब इसको तोड़ो, दिन प्लस अंत था, कि दिन का अंत था, थे दीन नाथ डूबते, दीन प्लस नाथ, कि दिन का अंत था और दीनों के नाथ डूब रहे थे, यानी कि सूरज। स धेनु, स साथ, गाय, धेनु का मतलब होता है गाय, गाय के साथ, ग्रह, ग्रह में घर में आ रहे हैं कौन, ग्वाल बाल, कि जब सूरज डूब रहा था तब गायों के साथ ग्वालों के बच्चे घर आ रहे थे। अब इसमें अगर आप देखो तो कितनी शांति वाली बात है, कैसे कि जब सूर्यास्त का समय होने लगता है तो वातावरण शांत हो जाता है, जाने वाले लगभग अपने घरों की ओर शांति से चल पड़ते हैं, जो ऑफिस वाले हैं वो अपने घरों की तरफ आते हैं, तो क्या है, वो एक शांत माहौल होता है कि अब इसके बाद तो शांति का एहसास होगा, घर जाके सब रेस्ट करते हैं। तो कवि ने क्या है, अपने तरीके से, हो सकता है आपको लगे कि इसमें कोई शांत भाव नहीं है, कोई मधुरता नहीं है, लेकिन कवि अपने तरीके से सोचते हैं, उनके हिसाब से जो तय वर्ग है उसके अंदर मधुरता है, और उसी को लेकर इन्होंने अपनी कविता में पंक्तियों की रचना की है, और उसे हमने श्रुत्यानुप्रास की श्रेणी में रखा है। तो आज हमने पढ़ा अलंकार, कि अलम प्लस कार, सजावट को बनाना, लेकिन किसमें, कविता में, काव्य में, जब कवि अपनी कविता को बढ़ा चढ़ाकर सुंदर दिखाने के लिए, रोचक दिखाने के लिए, सुंदरता का मन में एहसास कराने के लिए अपने मनोभावों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, लेकिन आज हमने कौन सा पढ़ा है, अनुप्रास अलंकार, उसके भी 5 आगे उपभेद हैं। अनुप्रास में वर्णों की रिपीटेशन होती है। फर्स्ट इसका भेद है 6 का अनुप्रास, जहाँ पे 2 बार आए वर्ण। दूसरा हमारा है वृत्यानुप्रास, जहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा बार आए वर्ण। तीसरा हमारा है लाटानुप्रास, जहाँ पर कि एक वाक्य या पूरा उपवाक्य ही रिपीट होता है लेकिन अर्थ चेंज हो जाता है। उसके बाद है अंत्यानुप्रास, की जहाँ पर अंतिम वर्ण में तुकबंदी होती है, अंतिम वर्णों को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि तुकबंदी हो रही है, तो हमारा अंत्यानुप्रास है, और इसके शब्द में ही है अंत्या, यानी कि अंतिम। फिर है श्रुत्या, सुनने में मधुर, आप अगर ना याद रहे तो अंत्या में अंतिम है, श्रुत्या में कानों से सुनते हैं, तो यानी कि जो कानों को मधुर लगे वो ध्वनि, वो वर्ण, वो वर्ग, तो वो हमारा है तय वर्ग। तो जहां पर हमें तय वर्ग की रिपीटेशन दिखेगी ना, वहां पर हमारा होता है श्रुत्यानुप्रास। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना
आगे जो है अनुप्रास अलंकार के भेद वो करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।